गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर आपका वेलकम है। लास्ट टाइम हमने केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर फिनोल चैप्टर की स्टार्टिंग की थी और उसमें हमने स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ फिनोल को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। और उसके अलावा हमने उसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशंस किए थे। पहला मेथड हमने किया था बाय द अल्कली फ्यूजन ऑफ सल्फोनेट से भी हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल की क्या कर सकते हैं, प्रिपरेशंस करते हैं। सेकंड हमने किया था हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइजोनियम एराइल हैलाइड, और जिसका एक नेम भी था क्या, डाउ प्रोसेस। ये डाउ प्रोसेस बाय नेमिंग भी जनरली आपको एग्जाम्स में मिल सकती है। इसका हमने मैकेनिज्म भी किया था डिटेल में, तो इम्पोर्टेंट भी है हमारे पास। और इससे हम क्या बनाते थे, फिनोल बनाते थे फ्रॉम दी एराइल हैलाइड्स कह लो या फिर फ्रॉम दी डाउ प्रोसेस कह लो। एंड एक हमने मेथड किया था किससे, बाय दी यूज ऑफ गिरनार्ड्स रिएजेंट से भी हम क्या कर सकते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन करवाने पे हम फिनोल की प्रिपरेशन कर सकते हैं। एक लास्ट हमने मेथड उसमें क्या था, क्या बाय दी डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनोलिक एसिड। उस फिनोलिक एसिड से जब आप CO2 यानी कि डी कार्बोक्सिलेशन करवाओगे तब भी आपके पास क्या बन जाएंगे, फिनोल बन जाएंगे। ये सारे हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम चैप्टर के अंदर। और इसमें एक लास्ट मेथड हमारे पास रह गया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के लिए, वो है हमारे पास क्या, फ्रॉम दी क्यूमीन। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये मैकेनिज्म, इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है क्या, फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन कह सकते हो या फिर आप इसको कह सकते हो आइसोप्रोपाइल बेंजाइन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ओके, फ्रॉम क्यूमीन कह सकते हो या फिर आप इसको क्या कह सकते हो, फ्रॉम आइसोप्रोपाइल बेंजीन से हम क्या करेंगे, फिनोल की क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है हमारे पास। तो इसका मैकेनिज्म हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले आप हम क्या कह रहे हैं, फ्रॉम क्यूमीन से कह रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम इसमें क्या बनाएंगे, क्यूमीन बनाएंगे। ओके, क्यूमीन से स्टेप 1 है ये, बेंजीन ली, उसकी आपने रिएक्शन करवानी है किसके साथ, प्रोपीन के साथ आपने क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है। दिस इज प्रोपीन एंड फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। टेम्परेचर इसमें 5 to 3 केल्विन होगा। एंड हमारे पास इसमें जो कैटलिस्ट आपने डालना है या जो भी इनिशिएशन के लिए जो आपने रिएजेंट यूज करना है वो इसमें क्या रहेगा, एसिड फॉर्म में रहेगा। ये यानी ये जो रिएक्शन होगी ये एसिडिक मीडियम में होगी। और ये क्या है हमारे पास, H3PO4, दिस इज फॉस्फोरिक एसिड है। ओके, जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे जनरल, तो हमारे पास क्या प्रिपेयर हो जाएगा, क्यूमीन बन जाएगा। और क्यूमीन क्या होता है हमारे पास, बेंजीन की रिंग के ऊपर क्या मिलना, प्रोपाइल ग्रुप का मिलना ही क्या होता है हमारे पास, क्यूमीन होता है। C है, C के साथ क्या होगा, CH3 एंड H, ये C है इसके साथ बच्चे। इसको आप क्या कह सकते हो, क्यूमीन भी कह सकते हो या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से भी कह सकते हो। पेपर में आपको ऐसे भी मिल सकता है कि हाउ विल प्रिपेयर दी फिनोल फ्रॉम दी क्यूमीन। तो आपने अगर क्यूमीन से कहा है तो आपने क्यूमीन को स्टार्ट लेके चलना है। बट अगर आपके पास ये कहा जाए कि हाउ विल यू प्रिपेयर द फिनोल फ्रॉम द बेंजीन या फ्रॉम द प्रोपीन, देन आपने यहाँ से रिएक्शन को क्या करना है, स्टार्ट करना है। अगर क्यूमीन से कहा जाए तो यहाँ से स्टार्ट करना है। अगर आपसे क्या कहा जाए, बेंजीन से कहा जाए, फिर आपने रिएक्शन को यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने क्या बनाया है, क्यूमीन के लिए जो मैकेनिज्म है वो हम करेंगे सबसे पहले। कि मैंने क्या लिया है, सबसे पहले बेंजीन होगा और उसमें मैंने क्या डाली थी, प्रोपीन डाली थी।
तो प्रोपीन क्या थी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये था हमारे पास। रिएक्शन कौन सी मीडियम में हो रही थी, एसिडिक मीडियम में, डेट इज H3PO4। आयनाइज होगा कैसे, H पॉजिटिव प्लस में H2PO3 नेगेटिव, सॉरी PO4 नेगेटिव, ये रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, H2PO4 नेगेटिव, इसको फर्दर ऐसे एक्सपेंड करके लिख सकते हो आप, O नेगेटिव PO3H2, तब भी यही चीज़ बनेगी और इसमें भी यही चीज़ बन रही है। इसको फर्दर बस एक्सपेंड करके लिखा हुआ है ऑक्सीजन की फॉर्म को। एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हुई, आयनाइज करके इसने क्या दिया, H पॉजिटिव दिया। अब इस H पॉजिटिव के ऊपर हमारे पास क्या होगा, ये डबल बॉन्ड क्या कर देगा, हमारे पास अटैक कर देगा। ओके, हमारे पास क्या हुआ, इस डबल बॉन्ड ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, H पॉजिटिव को दे दिए। हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3। अब C ने, इस वाले कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे एक H क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, ये वाला H इसके साथ कंबाइन हो गया। तो ये फॉर्म बन गया हमारे पास CH3 CH ये कार्बोकेटाइन के थ्रू हमारे पास क्या हो गया है, मैकेनिज्म हो गया है। ओके इसमें क्या हुआ है, हमारे पास पहले एडिशन हुई है सिंपल, देन अब ये जो फॉर्म बनी है ये बेंजीन के साथ क्या कर जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक क्या कर जाएगी, सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म कर जाएगी। हमारे पास क्या होगा, बेंजीन पास ये कार्बन है, कार्बन के दो बॉन्ड, एक इसके साथ एक इसके साथ, एक क्या लगा होगा, H लगा होगा, क्योंकि हमें पता है कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4, तो इसकी 4 कंप्लीट है। अब ये फॉर्म आई है हमारे पास कार्बोकेटाइन की, CH3 CH पॉजिटिव CH3। ओके क्या होगा, हमारे पास बेंजीन अपने क्या दे देगा, इलेक्ट्रॉन्स दे देगा इसको, क्योंकि इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं एक्स्ट्रा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिए। ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, जब बेंजीन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये सारा रेजोनेंस फॉर्म में रहता है, इसलिए मैंने पूरी बेंजीन के ऊपर इस तरीके से दिखाया है। ये फॉर्म इसके साथ अटैक होगी CH के थ्रू, तो यहाँ होएगा CH3 CH3 एंड एक H ये रहेगा। अभी बेंजीन हमारे पास क्या है, डेफिशिएंट है, इसकी डेफिशिएंसी कैसे कंप्लीट होगी, वहाँ से जो एनाइन हमारे पास रिमूव हुआ था O नेगेटिव PO3H2, वो क्या कर देगा, इस H की एब्स्ट्रैक्शन करके इस H के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ फर्दर क्या कर देगा, डोनेट कर देगा, तो बेंजीन की रिंग के इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्यूमीन की क्या हो जाएगी, हमारे पास प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, सॉरी इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा ये वाला। ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगी, क्यूमीन की क्या हो जाएगी, प्रिपरेशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, समझ आ गया सभी को, दोबारा से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या लिया, प्रोपीन लिया, प्रोपीन के ऊपर हमने H पॉजिटिव का क्या किया, अटैक किया, हमारे पास ये कार्बोकेटाइन फॉर्म बन गई। अब इस कार्बोकेटाइन ने किसके साथ रिएक्शन की है, बेंजीन की रिंग के साथ रिएक्शन की है। बेंजीन इस तरीके से मैंने लिख लिया, इसके मैंने इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, तो इस पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव। अब आपको पता है लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, रेजोनेंस, तो इसका पॉजिटिव चार्ज भी क्या रहेगा, पूरी रिंग पे क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, इसलिए मैंने पूरी रिंग के ऊपर क्या दिखाया हुआ है, आपको पॉजिटिव फॉर्म दिखाई हुई है। अब बेंजीन क्या हो चुकी है, डेफिशिएंट हो चुकी है, तो उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, ये जो H है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देगा, बेंजीन को दे देगा, और हमारे पास क्या बन जाएगा, क्यूमीन क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्यूमीन बन जाएंगे। ये हमने फर्स्ट स्टेप किया है, बेंजीन से अभी हमने क्या प्रिपेयर किया है, सिर्फ क्यूमीन की क्या की है, प्रिपरेशन की है। तो अब हमारे पास क्या बन चुका है, क्यूमीन, दिस इज क्यूमीन। CH है, एक CH3 इधर है, एक CH3 इधर है, तो ये हमारे पास क्या है, क्यूमीन है। ओके, ये क्यूमीन बन चुका है, इतना सभी को समझ आ गया होगा। देन है अब क्या अब ये क्यूमीन क्या करेगा, फर्दर मैकेनिज्म करेगा, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्यूमीन के हाइड्रोपर ऑक्साइड्स बनेंगे। ठीक है,
सबसे पहला जो स्टेप था, हम क्या बना रहे हैं, फिनोल बना रहे हैं। देखो फिनोल का जो ओवरऑल मैकेनिज्म है ना, पहले जनरल रिएक्शन की फॉर्म में मैं लिख रही हूँ। सबसे पहले था बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन हुई किसके साथ, प्रोपीन के साथ। फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, H3PO4 की प्रेजेंस में हमारे पास क्या बन चुका है, क्यूमीन बन गया है। इसका हमने मैकेनिज्म कर लिया है। ओके, इसका मैकेनिज्म हो गया। अब ये जो क्यूमीन है इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है हमारे पास 368 से लेके 408 केल्विन टेम्परेचर तक। और हमारे पास क्या बन जाएगी, ये क्यूमीन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारे ये बन जाएगा क्यूमीन बना। दिस इज क्यूमीन। इस क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड्स बनेगा। देन हम इसकी क्या कर देंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे H2SO4 के साथ, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, फिनोल बन जाएंगे। तो ये है सारी जनरल रिएक्शन है ये। अभी हमने सिर्फ इसी का ही मैकेनिज्म किया है। हमने बेंजीन से सिर्फ क्या किया है, अभी तक क्यूमीन बनाया है हमने। ओके, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। ओके अभी सिर्फ हमने फर्स्ट स्टेप का ही मैकेनिज्म किया है। अभी हमने सिर्फ बेंजीन से सिर्फ क्या प्रिपेयर किया है, क्यूमीन का मैकेनिज्म किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, क्यूमीन की ऑक्सीडेशन करेंगे और उससे हमारे पास क्या बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बनेगा। अब मैं इस स्टेप का क्या करूँगी, मैकेनिज्म करूँगी। कैसे, ठीक है, क्यूमीन का CH3, दिस इज क्यूमीन। ये क्यूमीन था, इसकी मैंने ऑक्सीडेशन की है और हमारे पास क्या बन रहा है, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बन रहे हैं। ये CH3 लगे हुए हैं, OOH। ये है हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड, दिस इज हाइड्रोपर ऑक्साइड। ठीक है, ये बनाएंगे अब हम विद मैकेनिज्म से। समझ आ गई बात। तो कैसे होगा इसका मैकेनिज्म, जो होगा पहला जो हुआ था वो फ्री कार्बोकेटाइन के थ्रू हुआ था। इसका जो मैकेनिज्म होगा वो किसके थ्रू होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होगा हमारे पास। ठीक है, किसके थ्रू होगा, फ्री रेडिकल फॉर्म के थ्रू होगा हमारे पास। तो कैसे होगा वो देखो। सबसे पहले हमारे पास क्या है, तो हम क्या लिख सकते हैं, C6H5। तो इसलिए इसको मैंने C6H5 लिख लिया है बेंजीन को, रिंग फॉर्म में लिखने के बजाय। और ऊपर ये हमारे पास लगा हुआ था, यही चीज थी हमारे पास क्यूमीन की, यही बनाया था ना हमने। इस बेंजीन को मैंने क्या लिख दिया है, C6H5 लिख दिया है। इसके साथ ये C ये रहा, उसके साथ एक H ये रहा, और दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, CH3 लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारे पास क्यूमीन। अब हमारे पास क्या होगा, हमने इसकी क्या करनी है, ऑक्सीडेशन करनी है। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले हम क्या डालेंगे, कोई भी फ्री रेडिकल इनिशिएटर डालेंगे। आपको पता है फ्री रेडिकल जो मैकेनिज्म होती है उसके लिए हमें क्या डालने पड़ते हैं, इनिशिएटर डालने पड़ते हैं। इनिशिएटर में कोई भी फॉर्म हो सकती है। जनरली हम किसको यूज करते हैं, बेंजीन के हम क्या कर सकते हैं, पर बेंजोइक एसिड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज ए इनिशिएटर की फॉर्म में। ओके, आपको यहाँ पे इनिशिएटर मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि कौन सा बेंजीन की फॉर्म यहाँ से आई है और कौन सी रेडिकल से आई है। तो मैंने उस रेडिकल को एक R की फॉर्म में इनिशिएट करके इस तरीके से लिख लिया है। ये रेडिकल हो गया हमारे पास। मैं दिखा सकती हूँ आपको, बेंजोइक पर बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C है, फिर से डबल बॉन्ड O, C6H5। ठीक है, तो इस तरीके से है ना हमारे पास। तो ये हाफ इधर आ जाएगा, हाफ इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, ये बन जाएगा। तो ये ही रेडिकल मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बस मैंने R की फॉर्म में लिखा हुआ है ताकि आप लोगों को रिएक्शन में कंफ्यूजन ना हो। मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ, C6H5 CH3 CH3 H R क्या आ चुका है हमारे पास, फ्री रेडिकल आ गया है।
अब हमारे पास क्या होगी, फ्री रेडिकल में होमोलिटिक क्लीवेज होती है, तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाफ इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और हाफ इस C के पास चला गया, ओके, और ये वाला हाफ इधर आ गया। तो जब ये हुआ हमारे पास C6H5 CCH3 CCH3, हाफ इलेक्ट्रॉन जब इधर आया तो इधर क्या बन गया, फ्री रेडिकल फॉर्म बन गई हमारे पास। यहाँ से अब इस बॉन्ड के ये वाला बॉन्ड तो क्लीव ही हो गया है, क्योंकि हाफ इधर चले गए थे, हाफ इधर H पे फ्री रेडिकल आ गया था, इधर से R फ्री रेडिकल ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए, तो दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, एक इधर से आ गया, हमारे पास क्या बाहर रिमूव हो जाएगा, RH अल्केन क्या हो जाएंगे हमारे पास रिमूव हो जाएंगे। अब इसकी हमारे पास क्या बन चुकी है, क्यूमीन की फ्री रेडिकल फॉर्म क्या हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है। इतना समझ आ गया सभी को। अब ये जो फ्री रेडिकल फॉर्म जनरेट हुई है, ये क्या करेगी हमारे पास, ऑक्सीजन के साथ क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी हमारे पास। ये फ्री रेडिकल फॉर्म जनरेट होगी। ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर यही होती है हमारे पास, तो मैं ऊपर वाले बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाफ इधर आए हाफ इधर आए, तो क्या बन जाएगा, OO फ्री रेडिकल फॉर्म, ये बन जाएगी हमारे पास। अब ये जो OO फ्री रेडिकल फॉर्म आई है, ये इस क्यूमीन की फ्री रेडिकल फॉर्म के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। कैसे, इसने हाफ इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ दे दिए और ये हाफ इधर आ गए, ऑब्वियस है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया, तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा दोनों में, क्या बन गया, C6H5 CCH3 CCH3 O के साथ बॉन्डिंग है हमारे पास। ये हमारे पास क्यूमीन की क्या बन चुकी है, ऑक्साइड फॉर्म के अंदर फ्री रेडिकल फॉर्म बन गई है। अब ये जो फॉर्म बनी है, ये फिर से क्या कर जाएगी, क्यूमीन के साथ क्या कर जाएगी, रिएक्शन कर जाएगी और हमारे पास क्या बना देगी, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इतना सभी को समझ आया। सबसे पहले हमने क्यूमीन ली थी, उसमें मैंने इनिशिएटर डाला था, देन हमारे पास क्यूमीन की फ्री रेडिकल फॉर्म बनी, देन हमने उसकी क्या करनी थी, ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन को ऑक्सीजन को भी फ्री रेडिकल फॉर्म में लिखा, दोनों ने आपस में कंबाइन करके क्या बना दी, क्यूमीन की ऑक्साइड फॉर्म में फ्री रेडिकल फॉर्म बन गई है। अब ये जो बनी है, ये फर्दर क्या करेगी, दूसरे क्यूमीन के मोलिक्यूल के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। कैसे, C6H5 CCH3 CCH3 OO फ्री रेडिकल प्लस में हमने क्या डाला है, इसमें फिर से क्यूमीन डालना है अपने, क्यूमीन ये था C6H5C, ऊपर 2 क्या लगे हुए थे, मिथाइल ग्रुप, इधर क्या है H, ये थे हमारे पास। ये क्या, इस बॉन्ड में फिर से वही 2 इलेक्ट्रॉन है, हाफ इधर आए, इसका एक हाफ इधर आया और एक हाफ इधर आ गया, यही है हमारे पास, हाफ इधर ये हाफ इधर, क्या बन जाएगा, C6H5 CCH3 CCH3 O O, इसके साथ क्या कंबाइन हो जाएगा, H, ये कंबाइन होगा और ये क्या बन गया हमारे पास, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। ये क्या बन चुका है, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बन चुका है और इसकी फिर से एक फ्री रेडिकल फॉर्म बाहर रिमूव हो जाएगी। इस तरीके से दूसरे मोलिक्यूल के साथ फिर रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, फिर का ऑक्साइड फॉर्म में फ्री रेडिकल बनाएगा, मीन्स चैन की क्या होती रहेगी, यहाँ पे प्रोपेगेशन होती रहेगी, जितने मोलिक्यूल। अब इस क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड की जब हम क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, तब हमारे पास क्या बन रहा था, फिनोल बन रहा था। अब इसके हम क्या कर देंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में, और हमारे पास क्या बन जाएंगे, फिनोल क्या होंगे, प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, थर्ड स्टेप है और लास्ट स्टेप है इसका। ठीक है, अब हमने हमारे पास क्या बन चुका है, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड बन चुके हैं, दिस इज क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड OOH। उसकी हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, किसके साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ एसिडिफिकेशन करेंगे और हमारे पास क्या बन रहे हैं, फिनोल बन रहे हैं। या तो इसको इस फॉर्म में लिख लेना, चाहे इस फॉर्म में लिख लेना, एक ही बात है। यही है ना हमारे पास बेंजीन की रिंग, तो इसके साथ OH लग जाएगा, इस बेंजीन को मैंने यहाँ पे ऐसे भी शो कर सकती हूँ, तो क्या बन गए हमारे पास, फिनोल बन जाएंगे। ठीक है, मैकेनिज्म देखो इसका कैसे होगा हमारे पास,
हम सबसे पहले क्या ले लेंगे, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड ले लेंगे। क्यूमीन हमने क्या ले लिया, हाइड्रोपर ऑक्साइड लिया। क्या था हमारे पास, C6H5 CCH3 CCH3 OOH, यही था हमारे पास क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या थे, क्यूमीन हाइड्रोपर ऑक्साइड है। ठीक है, इसके एसिडिफिकेशन करवाऊंगी तो H2SO4 किस तरीके से आयनाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव प्लस में HSO4 नेगेटिव, इस तरीके से वो क्या हो जाएगा, आयनाइज होगा। तो हमारे पास क्या, H को अपने लोन पेयर दे देगा। जब ये H को अपने लोन पेयर देगा तो ये H इसके साथ कंबाइन हो जाएंगे और दो H हो जाएंगे और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, डेफिशिएंट। इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। समझ आ गई ना बात, ये मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ आपको। इस पे क्या, इसने अपने लोन पेयर दिए हैं किसको, H को, तो ये H इसके साथ कंबाइन हो गया और ऑक्सीजन क्या हो चुका है, डेफिशिएंट हो गया है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रोटोनेटेड फॉर्म बन जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ हमारे पास क्या बन चुका है अभी, OH2 पॉजिटिव, ये आ गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन क्या है, डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट है तो इसकी वैलेंसी कहाँ से पूरी होगी, ये बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा। तो यहाँ से क्या लॉस हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉस हो जाएगा। जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो ये वाली ऑक्सीजन फिर क्या हो जाएगी, डेफिशिएंट हो जाएगी। तो यहाँ से जब ये मैंने लॉस किया तो ये वाली फॉर्म यहाँ से मूव होगी, पीछे क्या रह जाएगा हमारे पास, ये फॉर्म रह जाएगी, यही रहेगी हमारे पास। तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा फिर, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं तो ऑक्सीजन अब यहाँ पे क्या हो चुकी है, डेफिशिएंट हो चुकी है। समझ आ गई बात सभी को इतनी। तो अब यहाँ तक ऑक्सीजन क्या हो चुकी है, अब हमारे पास डेफिशिएंट। सिंपल सा है अभी तक तो। अभी हमने हाइड्रोपेरोक्साइड लिया है, उसकी हमने H पॉजिटिव के साथ अटैक करवाया है और वाटर का मॉलिक्यूल सिंपल लॉस किया है और ये वाली ऑक्सीजन हमारे पास क्या आ गई है, डेफिशिएंट हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास शिफ्टिंग हो जाएगी, क्या 1 to क्या होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा। क्या होगा, 1 to फिनाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। कैसे, ये जो है ये यहाँ चला जाएगा। ओके, ऑक्सीजन डेफिशिएंट है ना, तो इसकी डेफिशिएंसी कौन पूरी कर रहा है, ये फिनाइल। हमारे पास क्या बन जाएगा, तब हमारे पास क्या बनेगा, अभी C है हमारे पास, इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, CH3 ये लगे हुए हैं ना हमारे पास, और इधर क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन के पास कौन आ रहा है, ये फिनाइल आ रहा है, तो इसके साथ क्या हो गया, ये फिनाइल कंबाइन हो गया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कार्बन क्या हो जाएगा हमारे पास, डेफिशिएंट हो जाएगा। इतना समझ आ गया सभी को। अब यहाँ से हमारे पास देखो फिनाइल के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो कार्बन क्या हो रहा है, डेफिशिएंट, और इस ऑक्सीजन पे अटैक हुआ है तो इसके साथ ये फिनाइल ग्रुप कंबाइन हो गया हमारे पास। इतना समझ आ गया सभी को। अब क्या होगा हमारे पास, ये जब कार्बन डेफिशिएंट हुआ है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर्स होंगे हमारे पास। आप सिंपल क्या करना, इसके ऊपर फिर क्या करना, हाइड्रोलिसिस करनी है किसके साथ, वाटर के साथ। तो आप वाटर का इस पे क्या करवा देना, अटैक करवा देना। ठीक है, इस पे हम क्या करवाएंगे, वाटर का क्या करवाएंगे, अटैक करवाएंगे। अब कार्बन ये डेफिशिएंट हो गया है, इसकी डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा। ठीक है, कार्बन डेफिशिएंट हुआ, वाटर के साथ हमने फिर इसके हाइड्रोलिसिस की लास्ट स्टेप के अंदर, फिर इसने इसमें वाटर की जो ऑक्सीजन है उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, किसको डोनेट कर दिए, इस कार्बन को डोनेट कर दिए। क्या बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास वाटर के अटैक के बाद ये फॉर्म जनरेट हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे कर रही हूँ मैं। जब इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन को दिए तो ये कार्बन है, ऑक्सीजन ने दिए हैं तो इसके साथ कौन कंबाइन हो जाएगा, ऑक्सीजन कंबाइन होगा। इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो डेफिशिएंट होगा, इसलिए इस पर चार्ज कौन सा आया, पॉजिटिव। एक एच इधर लगा हुआ है, एक एच, ये चीज़ बन चुकी है अब हमारे पास। अब ऑक्सीजन क्या हो चुका है, डेफिशिएंट हो चुका है। अब
ये वाले H अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देंगे, इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे। जब इस ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे हमारे पास, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक H क्या हो जाएगा हमारे पास रिमूव, और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगी। तो इस H ने जब अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो यहाँ से एक H रिमूव हो गया, और ऑक्सीजन की वैलेंसी हमारे पास क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। इतना सभी को समझ आ गया है। तो ये चीज़ बन चुकी है अभी तक हमारे पास, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, वहाँ से वो जो H हमारे पास निकला है, ये जो H निकला है यहाँ से H पॉजिटिव जो निकला है, इस ऑक्सीजन के पास फिर से क्या है हमारे पास, लोन पेयर तो है। ये ऑक्सीजन क्या कर देगी, इस H को अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगी। जब इस H ने अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अभी इसके साथ CH3 तो लगा ही हुआ है हमारे पास, ठीक है। वो बाय मिस्टेक मेरे से लगाने रह गए थे। CH3 तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास जो मोलिक्यूल है, ठीक है। भी समझ आ गई है ना बात। अगर पीछे भी मैंने एक जगह नहीं लगाए हैं तो आप ध्यान रखना, वहाँ पे भी CH3 तो रहेगा ही। जो पीछे वाला मोलिक्यूल था वो सेम ही रखना था हमने। ये फॉर्म बन गई है हमारे पास, OH बन गई थी। इसमें ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, इस H को डोनेट कर दिए हैं। इस H को जब अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए तो क्या रहेगा हमारे पास, ये OH तो है ही हमारे पास, ये C है। इस C के साथ क्या लगे हुए हैं, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। O ऑक्सीजन ने अब अपने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं तो इस पर चार्ज आ गया क्या, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या लग गया H, C6H5, ये तो रहेगा ही, ठीक है। समझ आ गई बात। अब जब ये ऑक्सीजन फिर से क्या हो चुकी है, डेफिशिएंट हो चुकी है, तो इसकी डेफिशिएंसी कैसे कंप्लीट होगी, इस O और H के बीच बाहर चला जाएगा, ठीक है। दोनों की वैलेंसी देखो कंप्लीट होगी, ऑक्सीजन की भी होगी और कार्बन की भी। अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसको दे रही हूँ, नेचुरली है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी यहाँ से कंप्लीट होगी। जब मैं इसको दूंगी तो कार्बन क्या होगा, डेफिशिएंट होगा। उस डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, अभी पीछे ये फॉर्म रह जाएगी हमारे पास, इसी के साथ एक CH3 तो है ही, ये भी CH3 है। इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दिए हैं तो यहाँ पे क्या रह गया, पीछे डबल बॉन्ड। यहाँ से ये बॉन्ड तो चला ही गया तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो पीछे सिर्फ यहाँ पे तो क्या रह गया, एसीटोन। ये क्या बन, सॉरी प्रोपेनोन, ठीक, सॉरी एसीटोन भी कह सकते हो। ये हमारे पास क्या बन गया है, एसीटोन बन चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रह जाएगा हमारे पास पीछे, ये चीज रहेगी C6H5O, ठीक है। यही चीज बनेगी ना हमारे पास, C6H5 और O के नीचे क्या लगा हुआ था, H, तो ये क्या बन गया, फिनोल। ये बन गए हमारे पास मेन प्रोडक्ट जो हमने बनाना था, ठीक है बच्चे। सभी को समझ आ गया होगा। इसमें 3 स्टेप किए हैं हमने। पहले में हमने बेंजीन से क्यूमीन बनाया है इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म के थ्रू। सेकंड हमने क्यूमीन से हाइड्रोपरऑक्साइड बनाया फ्री रेडिकल के मैकेनिज्म के थ्रू। लास्ट में हमने क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड से हमने क्या बनाया है, फिनोल बनाया है बाय एसिडिफिकेशन एंड हाइड्रोलिसिस करके। यहाँ से मेन प्रोडक्ट जो निकलेंगे, एक तो निकलेगा एसीटोन और एक क्या निकल जाएगा बाहर, फिनोल। तो ये हमारे पास क्या बन चुका है, फिनोल बन गया है ये। हो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फिनोल्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो गए हैं हमारे पास। ओके, नाउ है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है क्या, फिजिकली प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनोल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो तो होती है हमारे पास क्या, स्टेट कैसे होंगे, फिर से लोअर मेंबर क्या होंगे, लिक्विड होंगे। उससे भी जो लोअर होंगे वो क्या होंगे हमारे पास, जो बिल्कुल लोअर हैं वो तो गैसेस फॉर्म में होते हैं। उससे थोड़े हाइयर जो मॉडरेट फॉर्म होती है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड एंड कलरलेस होंगे। और जो बिल्कुल हाई फॉर्म में मिलते हैं वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। तो जनरली इसके लिए हमारे पास क्या मिलती है, लिक्विड और सॉलिड फॉर्म ही मिलती है फिनोल के लिए, ठीक है। समझ आ गई बात। उसके बाद है इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है क्या, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है फिनोल का, बॉइलिंग पॉइंट जो होगा
वो क्या होगा, हाई। क्या मिलेगा, हाई। क्यों हाई होगा, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लाइक ऑफ अल्कोहल, इनमें भी क्या मिल रही है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल रही है। तो ये भी क्या होंगे, एसोसिएट मोलिकुल होंगे। एसोसिएट यानी कंबाइंड फॉर्म में मिलेंगे, जिसकी वजह से इन्हें हमें टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, हाई देना पड़ेगा। इसी के बिहाफ पे इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो लाइक ऑफ अल्कोहल, फिनोल का भी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या होता है, हाई होता है। ठीक है। देन लास्ट इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारे पास क्या, सोलिड। कि फिनोल वाटर के अंदर सोल्यूबल है या नहीं है। ठीक है, इज फिनोल सोल्यूबल इन वाटर, इज फिनोल सोल्यूबल इन वाटर और नॉट। ठीक है, और नॉट सोल्यूबल है या नहीं है। तो आंसर इसका जो रहेगा वो क्या रहेगा, यस। फिनोल क्या होते हैं, वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। क्यों, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ अगेन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेम रीजन है इसके लिए भी कि ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं नहीं होते हैं। तो हाँ, ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, पहले तो इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ये नेचर में क्या है, सोल्यूबल है वाटर के अंदर, क्योंकि इनमें क्या मिलती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूबिलिटी से क्या बनेगा कि आउट ऑफ द फिनोल एंड अल्कोहल, out of the phenol and alcohol which are more soluble in water, out of the phenol and alcohol which are more soluble in water, which are more soluble in water. ओके, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे सोल्यूबिलिटी से बन रहा है क्या कि आउट ऑफ द फिनोल एंड अल्कोहल विच आर मोर सोल्यूबल इन वाटर, इन दोनों में से कौन वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होगा, किसको होना चाहिए, कौन होगा, अल्कोहल होंगे। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका हमारे पास, अल्कोहल्स आर मोर सोल्यूबल इन वाटर में से। ठीक है, बिकॉज इन फिनोल there is, because in phenol there is presence of large hydrocarbon, there is presence of large hydrocarbon benzene ring। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन क्या होती है, इनमें बेंजीन की रिंग होती है, इसलिए इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कम होती है एज कम्पेयर टू अल्कोहल से। आपको पता है कि जितना ज़्यादा हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होता है उतनी ही ज़्यादा पोलैरिटी डिक्रीज होएगी और सोल्यूबिलिटी भी क्या होती चली जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब हम देखते हैं अल्कोहल और फिनोल में, तो अल्कोहल में कोई बेंजीन की रिंग नहीं है, तो उसका हाइड्रोकार्बन पार्ट लेस रहेगा, इसलिए वो जल्दी सोल्यूबल हो जाएंगे। बट जो फिनोल है, फिनोल के अंदर हमारे पास क्या रहते हैं, भी बेंजीन की रिंग मिलती है। बेंजीन की रिंग में जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वो क्या है, लार्ज है, इसलिए इनकी सोल्यूबिलिटी क्या हो जाती है, हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोल्यूबिलिटी क्या होगी, अल्कोहल की कंपेरेटिव फिनोल की लेस होगी। नेक्स्ट इसी से एक क्वेश्चन और बनता है हमारे पास क्या कि जो फिनोल है जनरली तो वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ही शो करते हैं, बट इन सम केसेस में वो क्या करते हैं, इंट्रा को भी, हमने बात की हुई है ना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है, इंटर एंड इंट्रा। तो ये इंटर तो शो करेंगे ही करेंगे, बट इनमें कई मोलिक्यूल्स के अंदर क्या होती है, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल जो नाइट्रोफिनोल है, नाइट्रोफिनोल OH, नाइट्रोफिनोल ऑर्थो पोजीशन पे, ठीक है, ऑर्थो वाले जो ऑर्थो नाइट्रो बॉन्डिंग मिलती है, कैसी मिलती है, इंट्रा,
क्योंकि ये साथ ही साथ क्या कर जाते हैं, आपस में चिलेशन प्रोसेस को शो कर जाते हैं, और इनमें जो बॉन्डिंग मिल रही है वो कैसे मिल रही है, हमारे पास इंट्रा फॉर्म में मिल रही है। ओके, तो कुछ मॉलिक्यूल्स इसके क्या करते हैं, जो ऑर्थो पोजीशन पे जनरली इसके लगे होंगे ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन वगैरह लगी होगी, तो वो कैसी बॉन्डिंग बना लेगी, इंट्रा बॉन्डिंग बनाएगी हमारे पास, इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन है क्या कि आउट ऑफ द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल, out of the orthonitrophenol, पैरानाइट्रोफिनोल विच शो द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऑर्थो वाले क्या करते हैं, इंट्रा करते हैं, वाहिल ये दोनों क्या करते हैं, इंटर। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में स्पेस बहुत कम है ऑर्थो पोजीशन पे, तो इमीडिएटली क्या कर जाएंगे, दूसरे के साथ चिलेट कर जाएंगे और कौन सी बॉन्डिंग बन जाएगी, इंट्रा। इनमें दूर है तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर ही क्या करते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं। ठीक है, तो किसके अंदर इंट्रा मिलती है, ऑर्थो के अंदर इंट्रा मिलती है, मेटा और पैरा में हमारे पास क्या है, हमारे पास इंटरफॉर्म मिलती है। तो इसी के बिहाफ पे क्या है कि जो ऑर्थो है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है, लो है, बट जो मेटा और पैरा नाइट्रोफिनोल है उनका बीपी क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, इनका जो है लो होता है और इनका क्या होता है, हाई होता है। क्यों लो होता है, क्योंकि इसमें क्या है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी के बिहाफ पे ये एसोसिएट यानी कंबाइंड फॉर्म में मिलने की बजाय किस फॉर्म में मिलेंगे, डिस्क्रीट फॉर्म के अंदर। डिस्क्रीट यानी फैले हुए होंगे, तो बॉन्डिंग कैसी होगी, वीक होगी, और बॉन्डिंग वीक होगी तो हमें जो टेम्परेचर देना पड़ेगा वो अंडरस्टूड, समझ आया बात सभी को कि ऑर्थो के अंदर क्या मिल रही है, इंट्रा फॉर्म मिल रही है, इंट्रा बॉन्डिंग मिल रही है। इसी के बिहाफ पे इनकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो कैसी रहेगी, डिस्क्रीट यानी कि जो फैले हुए हैं जिनके अंदर स्पेस ज़्यादा मिलेगा, और स्पेस ज़्यादा है तो बॉन्डिंग कैसी होती है, वीक होगी। बॉन्डिंग अगर वीक होगी तो हमें टेम्परेचर क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, लो प्रोवाइड करना पड़ेगा। इसी के बिहाफ पे इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। वाहिल जो मेटा एंड पैरा है वो क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर को शो कर रहे हैं। इंटर है तो मीन्स एसोसिएट फॉर्म, मीन्स कंबाइंड फॉर्म, फ्री स्पेस बहुत कम होगा, मीन्स बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रोंग होगी, और हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, हाई देना पड़ेगा, सो डैट इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हमारे पास हाई होगा। ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। जनरली इनका ऑर्डर पूछ लिया जाता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में या किसी भी कंसर्न सिलेबस क्लास के अकॉर्डिंग, तो ये आप नोट कर लेना। ओके, तो इसलिए जो ये हमारे पास जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होगा, वो उतने ही जल्दी क्या होंगे, वोलाटाइल। वो क्या होंगे, वोलाटाइल का मतलब क्या होना, एवोपरेट होना, जल्दी से किसके अंदर कन्वर्ट होना, वेपर्स के अंदर। जो जितनी जल्दी कन्वर्ट, जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो उतनी ही जल्दी क्या होगा, वेपर्स के अंदर क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम उसको थोड़ा सा हीट करेंगे वो बॉईल करना शुरू करेगा, बॉईल करेगा तो वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स बनेंगे तो जल्दी वो क्या हो रहा है, वोलेटाइल हो रहा है। वाहिल मेटा और जो पैरा है वो क्या होते हैं, लेस वोलेटाइल होते हैं हमारे पास। समझ आ गई है बात आप सभी को। ये सारा हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी हमने एक्सप्लेन की है। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था, और सॉल्युबिलिटी से यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, फिनॉल। आज मैंने जितना करवाया है वो आप सभी अपना नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, नोट्स बना लेना, ताकि आपको मैकेनिज्म करने में इजी रहे। और मैकेनिज्म आपने सभी ने करके देखनी है, तभी आपको खुद, जब तक आप सेल्फ नहीं करोगे आपको अंडरस्टूड नहीं होगा। ठीक है, तो इतना सभी आप सभी करके देखना। ओके, थैंक यू।